हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखेंगे फर्स्ट टर्म का, क्लास 10th, जिसकी ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स और जनरल इंस्ट्रक्शन है। द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन। सेक्शन ए हैज़ 24 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन। सेक्शन बी हैज़ 24 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन। सेक्शन सी हैज़ 12 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो हम सेक्शन ए करेंगे सबसे पहले। रीमा took 5 ml of lead nitrate solution in a beaker and added approximately 4 ml of potassium iodide solution to it. What would she observe? तो इसका आंसर है येलो precipitate was formed. The correct answer is B. ठीक है, यानी लेड नाइट्रेट में जब मिलाया जाएगा पोटेशियम आयोडाइड तो लेड आयोडाइड का पीले रंग का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई गैस ए इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। यानी इसमें क्या है, टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, तो इसमें बनेगी हाइड्रोजन गैस, और पॉप टेस्ट भी करके ये दिखा रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा बी यानी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल प्लस डाइल्यूट HCl, मेटल सॉल्ट और गैस बन रही है, तो इसमें आपको ये दिखाना है विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशन आर करेक्ट। कॉपर के साथ यस, आयरन के साथ यस, मैग्नीशियम के साथ नो, जिंक के साथ यस। तो इसमें कॉम्बिनेशन है राइट, सेकंड एंड फोर्थ, तो सेकंड एंड फोर्थ में आ जाएगा आपका आंसर डी, यानी आयरन के साथ पी गैस बनाती है और जिंक के साथ पी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंटेड ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी है, तो आप देख लीजिए, जिस तरफ एलिमेंट्स के एटम्स बराबर हों तो बैलेंस्ड होगी। जैसे बी बैलेंस्ड है, बी है हमारा आंसर। बी में Fe3 है, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड, राइट भी 3 है, और ऑक्सीजन 4 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड भी 4 ही है, और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हैं या 8 एटम्स दोनों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट्स ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस एल्कली गिव्स साल्ट एंड वाटर। द pH ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस एज वी ऐड एक्सेस ऑफ एसिड टू एन एल्कली। जब ऐड कर दिया एसिड तो वो कम होता रहेगा, जितना एसिड डालते रहेंगे उतना ही कम होता रहेगा pH। विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट्स आर प्रेजेंट। जहाँ एसिड भी है और सॉल्ट भी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि डी में सॉल्ट भी बन चुका था जब हमने एसिड और बेस मिलाया, और एसिड भी रहेगा थोड़ा, तो करेक्ट आंसर इज डी। 6th क्वेश्चन, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो भैया आप देख लीजिए, कॉपर सल्फेट में से सल्फेट हट गया तो कौन, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है, और आयरन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑप्शन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूसिंग एजेंट, आंसर होगा इसका ए, क्योंकि ऑक्सीडाइज भी आयरन हुआ है और इसने रिड्यूस भी कॉपर सल्फेट को आयरन नहीं किया है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर विल बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी सी, यानी कॉपर एंड ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना लेते हैं, ब्लैक कलर का एक पदार्थ होता है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैल्शियम कार्बोनेट किस एसिड और किस बेस से बना है, तो इसका आंसर है बी, H2CO3 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। How will you protect yourself from heat generated while diluting a concentrated acid? तो जब भी कंसनट्रेट एसिड को डाइल्यूट करना हो तो एसिड को ही वाटर में डालते हैं, बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, और उसको हिलाते भी रहेंगे। तो करेक्ट आंसर ए हो गया। 10 है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसलिए बैलेंस करना जरूरी है ताकि हमें पता चल जाए कि ना तो पदार्थ क्रिएट होते हैं और ना ही जो है नष्ट किए जा सकते हैं, तो दोनों तरफ जो है मास वो इक्वल ही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, carefully study the diagram of the human respiratory system with labels A, B, C and D. Select the option which gives correct identification and main function and for the characteristics. यानी करेक्टली जो आइडेंटिफाई होगा और फंक्शन भी, जैसे 1 को दे रखा है इन्होंने ट्रैकिया, इट इज़ सपोर्टेड बाय बोनी रिंग्स फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर। तो ये खाली इंस्पायर्ड एयर के लिए नहीं है, एक्सपायर्ड एयर के लिए भी, एयर लाने ले जाने दोनों के लिए ना, तो ये रॉन्ग हो गया। रिप्स व्हेन वी ब्रीथ आउट रिप्स आर लिफ्टेड, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं रिप्स लिफ्टेड नहीं होती है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तब रिप्स लिफ्टेड होती है, ठीक है। एल्वुली, द वर्ल्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी सी जो है उसमें थर्ड है एल्वुली, तो ये एल्वुली, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि थर्ड पॉइंट जो है वो एल्वुली को ही बता रहा है, और थिन वॉल्ड सेल लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सीक्रेटेड इन लोकेशन ए, बी एंड सी। तो कौन कौन से होते हैं? ए में तो सैलिवरी एमिलेज होगा, वन में मतलब मुंह में, और स्टमक में होगा। देख लेते क्या क्या ऑप्शन दिया। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एमिलेज। पेप्सिन होता है स्टमक में और ट्रिप्सिन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स डिपेंड ऑन, ओनली डिपेंड्स ऑन वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल। वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो खुल जाते हैं, कंटेंट कम हो जाता है वाटर तो बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द figure given below shows a schematic plan of blood circulation in human with labels 1 to 4. Identify the correct label with its function. तो एक को कहा गया है पल्मोनरी वेन टेक्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि पल्मोनरी वेन जो होती है वो लाती है प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। पल्मोनरी आर्टरीज टेक ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट, तो ये भी रॉन्ग है। एरोटा टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, ये भी रॉन्ग है। एंड वेना केवा डी टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू राइट ऑरिकल, तो इसकी लेबलिंग भी सही है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा डी। आपको दोनों चीज़ देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, identify the phase of circulation which is represented by in the diagram of heart given below. Arrows indicated contraction of the chambers shown. तो दोनों चैम्बर नीचे के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो इसका आंसर आएगा ब्लड इज ट्रांसफर्ड फॉर ऑक्सीजनेशन एंड इज पम्प्ड इनटू वेरियस ऑर्गन साइमल्टेनियसली। बी आंसर है, यानी साफ होने भी जा रहा है ब्लड और बॉडी के वेरियस पार्ट्स के लिए भी जा रहा है। तो नेक्स्ट, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। मैच द लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम 1 एंड को रिलेट विद द फंक्शन इन कॉलम 2। तो देख लेते क्या क्या इनके फंक्शन है। भाई फर्स्ट बता रहा द लेंथ ऑफ द डिपेंड्स ऑन द फूड द ऑर्गेनिज्म ईट, तो हम इनका ये देख लेते हैं। इसका आंसर ये आएगा बी, यानी बी का मतलब है फर्स्ट का है बी, सेकंड का है सी। तो फर्स्ट का बी का मतलब है ये फर्स्ट है, देखो ये माउथ है, तो उसमें क्या होता है इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, मुंह से शुरू होता है बकल कैविटी से। तो फर्स्ट का आंसर होगा बी और सेकंड का होगा सी, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एक्शन। लीवर दिखा रहा है ना, तो लीवर इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी ऑफ लाइपेज एंजाइम एक्शन, ठीक है। और फिर थर्ड का डी है, तो थर्ड क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इंक्रीज थर्ड, दिस इज थर्ड का डी है, तो दिस इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। और 4 का है ए क्या, द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द फूड द ऑर्गेनिज्म ईट, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो ये बताती है कि वो किस तरह का फूड खाता है।
तो इंटेस्टाइन उसकी लंबी होती हैं जो कि वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, वेजिटेरियंस जो एनिमल्स हैं उनकी इंटेस्टाइन लंबी होती है, और जो कार्निवोरस यानी कि नॉन वेज खाते हैं उनकी इंटेस्टाइन स्मॉल होती है, कार्निवोरस एनिमल्स की। वो वेज और नॉन वेज तो ह्यूमंस दोनों ही खाते हैं, लेकिन ह्यूमंस की जो है एलिमेंट्री कैनाल लंबी होती है, इंटेस्टाइन लंबी होती है, क्योंकि वो वेजिटेरियन डाइट के लिए बने हैं। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन ए स्मॉल कैविटी इन ए पेशेंट्स टीथ। तो इसका आंसर होगा सी, कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायग्राम शोज इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन बाय कन्वर्जिंग लेंस। तो ये कई सारे डायग्राम दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। द करेक्ट आंसर इज ए। यानी कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस एक बीम बना सकते हैं। नेक्स्ट इज, कंसिडर दीज इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लासेस। वन ग्लास का है 1.52 रिफ्रैक्शन इंडेक्स, और एयर का है 1.003 और वाटर का 1.333। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 मटेरियल अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कम होगा उसकी उतनी ही जो है लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा लाइट होगी वो एयर में होगी, तो इसका आंसर हो गया सी। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम है वाटर में, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा है, और फिर सबसे ज़्यादा है ग्लास का, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास उससे भी कम होगी। इफ ए बीम ऑफ रेड light and a beam of violet lights are incident at the same angle on the inclined surface of a prism from air medium and produce angle of reflection R and V respectively, which of the following is correct? तो correct answer होगा D, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो रेड लाइट का कम होता है और उसके बाद बढ़ता रहता है रेड के बाद, और वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप देख सकते हैं फोकस में 3 हैं, 3 क्यूब्स दिखा रखे हैं, तो देखते हैं। द मिरर हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ -6 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ इसकी -6 सेंटीमीटर नहीं, 3 सेंटीमीटर है। तो फिर ऑप्शन बी देखते हैं, द मिरर हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ -3 सेंटीमीटर। भाई 3 क्यूब बना रखे हैं तो 3 सेंटीमीटर होगी, एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन -1। तो द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि आप फोकल लेंथ देख सकते हैं ना, तो वो माइनस इसलिए है कि लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए माइनस होगी। मिरर है कनकेव मिरर, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन -1 का मतलब यहाँ इमेज बनेगी उल्टी, तो -1 होगा, और सेम साइज की बनेगी तो 1 हो गया, और उल्टी बनेगी तो उसके लिए माइनस का साइन है। क्वेश्चन नंबर 23, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द पॉइंट O ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज A 45 डिग्री, B 0 डिग्री, C 90 डिग्री, D 180 डिग्री। द करेक्ट आंसर इज B 0 डिग्री, क्योंकि लाइट स्ट्रेट जा रही है तो स्ट्रेट में कोई रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, तो 0 डिग्री हो गया, ठीक है। जिस एंगल से जा रही है उसी एंगल से बाहर निकल रही है, और नॉर्मल से ही जा रही है, तो एंगल 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, a prism ABC with BC as base is placed in different orientation. A narrow beam of white light is incident on the prism as shown is below figure. In which of the following diagrams after dispersion the third color from the top of the spectrum correspond to the color of the sky? तो इसका आंसर होगा
बी। क्योंकि इनको चाहिए थर्ड कलर ब्लू, तो थर्ड कलर ऊपर से ब्लू तभी होगा जब प्रिज्म उल्टा रखा जाएगा, ठीक है ना। उल्टा रखा जाएगा तो फिर उल्टा ही स्पेक्ट्रम बनेगा, तो फिर बनेगा वॉयलेट इंडिगो ब्लू, विद क्योर वॉयलेट इंडिगो ब्लू, ग्रीन येलो, ठीक है, ऑरेंज एंड रेड। और सीधे में बनेगा तो फिर नीचे से शुरू होगा ना, वॉयलेट इंडिगो ब्लू येलो ऑरेंज ग्रीन, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ऐसे बनेगा। तो उल्टा प्रिज्म यानी कि ये वाला। तो इस तरह से हमने इसका किया ए पार्ट। बी पार्ट हम कल करेंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।